इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत और गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आगमन को लेकर यहाँ पर संयुक्त रूप से गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 6ठे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर जो बड़े दल के नेता हैं वो उनका रुख अब गोरखपुर और पूर्वांचल के आसपास का हुआ है। ऐसे में जो गठबंधन के प्रत्याशी उनकी जीत को सुनिश्चित करने और मतदाताओं से उनके पक्ष में अपील करने को लेकर लगातार बड़े नेताओं की जनसभा होनी है। हम जानना चाहेंगे कि 25 मई को अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों ही आ रही हैं, किस प्रकार की तैयारी रहेगी? तैयारी बहुत अच्छी है और जनता में उत्साह बहुत ज़्यादा है। हम ये जानते हैं कि जनता स्वतः उनको सुनने आ रही है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कह भैया बस भैया आ रहे हैं और प्रियंका जा रहे हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्वतः आएंगे। तो तैयारी लोगों में बहुत है और स्वतः जो तैयारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। गठबंधन के जो और घटक दल हैं वो आपके साथ नहीं हैं अभी? नहीं है तो सारे और हम लोग बता रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस तो झूम के हम लोग के साथ है, क्योंकि एक सीट तो हमारा बगल की है बांसगांव, एक सीट हमारी बगल की है आपका महाराजगंज। ये दोनों सीट हमारे गोरखपुर के एकदम आसपास है। फिर पीछे जो है अखिलेश जी देवरिया में है कांग्रेस से। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये लीडिंग पार्टी है इस वक्त। तो ये ज़बरदस्त उत्साह में थोड़ी है, लेकिन CPI माले, आम आदमी पार्टी, हमने जहाँ जहाँ सभाएं की हैं, ये सभी लोग मंचों पर खड़ा होकर के एक सुर में हम अगर केजरीवाल को जय जयकार कर रहे हैं तो केजरीवाल के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग अखिलेश यादव और क्या नाम राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। लग रहा कि ये समाजवाद है। मतलब समाजवाद पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समाजवाद वो होता है जो समाज में रहने वाले हर आदमी के अंदर एक भावना हो, जो लोगों के बीच में काम करता हुआ भावना। CM सिटी में भाजपा के तिलिस्म को कैसे तोड़ेगा गठबंधन, उसके लिए क्या रणनीति? कोई तिलिस्म नहीं भैया। आप इस बार आपको दिखाई पड़ेगा कि भाजपा हवा में उड़ गई है। जनता परेशान है महंगाई से। राम मंदिर मुद्दा जो था वो कोर्ट ने बता दिया, मंदिर बन गई, कहानी ख़त्म हो गई। अब ना तो का नाम राम मंदिर कोई मुद्दा है। आज मोदी जी महिलाओं को उनके मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं। 76,000 रुपये का सोना हो गया। किस गरीब के पास पैसा है कि वो मंगलसूत्र बनवाएगा? आज मंगलसूत्र की याद आ रही है। अमित शाह ने तो ये भी कहा है कि 5 चरण के चुनाव में हमने 310 सीटें जीत ली। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी उनके पास आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि चाणक्य हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लेकर आ रहे हैं। देखिए, तिलिस्म के बाद तो सिर्फ हवाई है। गोरखपुर के बाहर तो कभी तिलिस्म रहा ही नहीं इनका। और रही बात है गोरखपुर में, तो जनता महंगाई से, बेरोजगारी से इतनी ऊब चुकी है कि अब की पूरा मन बना लिया। अब लड़ाई कोई आगे इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा, इंडिया गठबंधन तरफ से पूरी जनता लड़ रही, पूरा समाज लड़ रहा, हर वर्ग के लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इनको मालूम हो जाएगा कि जनता की अवहेलना करना, उनका शोषण करना बहुत भारी पड़ेगा इनको। अनुज जी, महिलाओं को लेकर लगातार जो सरकार है वो कहती है महिला सुरक्षा और तमाम चीज़ों की वो दम भरती है। ऐसे में जो गठबंधन है वो महिलाओं को कैसे सुरक्षित मानता है और उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या खास है? देखिए, जब भाजपा सरकार 2014 में आने वाली थी तो उसने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बढ़ चढ़ के बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम ये पूछना चाहते हैं, बनारस जो है वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में BHU जैसे एक शैक्षणिक संस्थान के अंदर एक छात्रा का गैंगरेप हो जाता है और 3 महीने बाद पता चलता है कि वो तीनों ही आरोपी भाजपा के पदाधिकारी थे, IT सेल के। उसके बावजूद मोदी जी और योगी जी मौन हैं। दूसरी बात, कर्नाटक में आप जाइएगा तो कर्नाटक में जिसके ऊपर प्रज्वल रेवन्ना, जो इसके ऊपर 1000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और 3000 से ज़्यादा वीडियो फोटो वायरल हुए। ऐसे आरोपी के साथ, ऐसे संदिग्ध आरोपी के साथ मोदी जी रोड शो कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप उसको जिताइए। और साथ ही उसके बाद जब बहुत ज़्यादा मीडिया के द्वारा इसको कवरेज किया गया तो रातों रात
भाजपा शासन में वो आरोपी जो है वो फरार हो जाता है। और योगी जी, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अपराधी भाग नहीं सकते। तो हम पूछना चाहते हैं प्रज्वल रेवन्ना भारत से भागा कैसे? और हाथरस की आप बात कर लीजिए, हाथरस में जिस बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्नाव की आप बात कर लीजिए, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके बावजूद मोदी योगी कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है? लगातार महिलाओं को अपमानित करने वाले, उनका यौन शोषण करने वाले आज भाजपा के संरक्षित गुंडे बने बैठे हैं। जो रैली है, रैली की अगर बात करें तो रैली में किस प्रकार से तैयारी है? महिलाओं को मंच नहीं मिल पाता है, तो आप कैसे मंच मुहैया कराएंगे? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी में आप जब भी देखिएगा तो महिलाएं बहुत अच्छे तादाद में मंच पे रहती हैं, उनको पूरा सम्मान भी मिलता है। और क्योंकि नारी शक्ति के रूप में कल जनता का संबोधन कर रही हैं, खुद हमारी माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जिनका तो नारा ही रहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और उन्होंने लगातार महिलाओं के हित में जो काम किया, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हित में जो लगातार जब से भारत आज़ाद हुआ तब से महिलाओं के हित में जो काम किया गया, उन्हें नगर पंचायत से लेकर पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हित में जो लगातार जब से भारत आज़ाद हुआ तब से महिलाओं के हित में जो काम किया गया, उन्हें नगर पंचायत से लेकर पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का काम कांग्रेस ने किया था। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, 100-90 10 डाल, ये सब चीज़ समाजवादी पार्टी ने दी थी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा। और कल आप जहाँ पे पहुँचिएगा, कवरेज भी करिएगा और आपको खुद दिख जाएगा कि महिलाओं का बहुत सम्मान होता है कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। बगल के ही ग्राउंड में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रही हैं, तो भीड़ को एकत्रित करना और भीड़ को बांधे रखना, इसके लिए फिर कार्यकर्ताओं को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? देखिए, पहली बात तो जहाँ पे सभा होती है वहाँ पे जो जनता आती है वो स्वेच्छा से आती है। अभी मैंने हाल ही में योगी जी का एक बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की जनसभाओं में भगदड़ मच जाती है, भीड़ मचती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, ये जो भीड़ वो कह रहे हैं, ये वो जनता का बहुमत है, वो जनता का सैलाब है जो लगातार भाजपा से निराश होते आई। और आज वो जनता उम्मीद से इंडिया अलायंस की, गठबंधन की इस संयुक्त रैली में उपस्थित होती है। वो इस उम्मीद से देखती है कि जो भाजपा में जो उत्पीड़न, शोषण, जो बेरोजगारी का, महंगाई का जो उनको झेलना पड़ रहा है दंश, वो ये इंडिया अलायंस उससे आज़ाद कराएगी। तो ये है गठबंधन के लोग जिन्होंने कल की रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। और अब देखना होगा कि ये रैली जो मतदाता है उसको वोट में किस प्रकार से कन्वर्ट करती है, और जो इनके बड़े नेता हैं वो कैसे अपने मतदाताओं को रिझाते हैं, ये 1 जून को ही पता चल पाएगा। एनवी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।